नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां आश्रम में आचार्यों ने अपने ही शिष्यों के साथ कुकृत्य को अंजाम दिया। महाकाल थाना पुलिस ने 3 बच्चों की शिकायत पर आचार्यों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर एक आचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में शामिल आने की तलाश की जा रही है। दरअसल उज्जैन के बड़नगर रोड पर दांडिया आश्रम स्थित है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों को गुरुकुल के माध्यम से पंडिताई की शिक्षा दी जाती है। आश्रम में आचार्य द्वारा बच्चों के साथ कमरे में बुलाकर अप्राकृतिक कृत्य और यौन शोषण करने की शिकायत 3 बच्चों द्वारा बीती रात महाकाल थाने में पुलिस को बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आश्रम के आचार्य पर अप्राकृतिक यौन शोषण सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो शर्मसार कर देने का यह मामला पिछले कई दिनों से जारी है, जहां 2 दर्जन के करीब बच्चों के साथ इस तरह की घटना होने की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस बच्चों से अलग अलग जानकारी जुटा रही है, जांच कर रही है। दांडिया आश्रम में घटना घटित हुई है, किस प्रकार का पूरा मामला है? उज्जैन में बड़नगर रोड पे एक दांडिया आश्रम है जो थाना महाकाल के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कल रात को 2 बच्चे थाने पे आए थे। उनने थाना प्रभारी को यौन शोषण का बताया था, जिस पे थाना प्रभारी महाकाल द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जिन आचार्यों पे उनने आरोप लगाए थे उसमें एक आचार्य को हिरासत में लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आश्रम में जो अन्य बच्चे हैं उनको विश्वास में लेके एक टीम बना के उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जैसा वो बच्चे बताएंगे वैसे तदनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आरंभिक जांच में कितने आरोपी सामने आए और कितने बच्चों ने शिकायत की? आरंभिक जांच में अभी 2 आचार्यों पे आरोप लगाए हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। 2 बच्चों के द्वारा अभी बताया गया है और बच्चे भी अगर उसमें पीड़ित हैं तो उसमें हमारी एक टीम उनको विश्वास में लेकर पूछताछ करेगी। अगर वो बताया जाएगा तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। कब से चल रहा था सर इस प्रकार का? अभी ये तथ्य संज्ञान में नहीं आया है कि कब से चल रहा था। इस बिंदु पे भी पुलिस जांच कर रही है। चिंतामण जवासिया स्थित देवस्थान चमन कुटी आश्रम स्थित श्री पंचदास जूना अखाड़ा के शिव मंदिर पर 5 दिवसीय यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। महंत श्री पुरुषोत्तमपुरी महाराज एवं हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन तालोद रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सभी युवक ध्वज लेकर चल रहे थे तो दूसरी ओर सभी महिला माथे पर कलश लेकर चल रही थी। शोभा यात्रा का सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। प्रमुख मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा चमन कुटी आश्रम शिव मंदिर परिसर पर समाप्त हुई। इसके बाद महाप्रसादी वितरण की गई। आज से 5 मई तक यज्ञ का आयोजन चलेगा और यहाँ पर 5 दिन तक वेद मंत्र उच्चारण के साथ हवन पूजन यज्ञ होगा। साधु संत महात्माओं की मौजूदगी में तप साधना हवन पूजन के साथ यज्ञ संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना को लेकर किया जाएगा। यज्ञ पूजन से संपूर्ण ब्रह्मांड शुद्ध होता है। ऐसे संपूर्ण विश्व का भला हो की कामना को लेकर 5 दिन यज्ञ में चिंतामण जवासिया तालोद रत्नाखेड़ी मंगरौला हसामपुरा पालखेड़ी चांदमुख बामूरा चंदूखेड़ी सहित आसपास के कई गांवों के भक्त और श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस मौके पर चंदन भारती अमन भारती धर्मेंद्र गिरी नितेश गिरी भैरव गिरी हनुमान गिरी संतोष गिरी अक्षय गिरी आदि संत एवं समाज सेवी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और इनका श्री महंत पुरुषोत्तमपुरी महाराज जी दीपकपुरी के शिष्य हैं और ये कार्यक्रम 1 साल पहले से चालू है। पहले भी 1 मई 2023 में बहुत विशाल यज्ञ हुआ था और सनातन धर्म के लिए गांव नगर के जितने हमारे क्षेत्र के हैं यहाँ के, उन्होंने बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी। महाराज जी का बहुत सम्मान किए थे। जितने सन्यासी थे सब अखाड़े के लमसम अखाड़े के यहाँ भंडारा हुआ था। इसी प्रकार आज शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है और आज के दिन सन्यासी जूना अखाड़े के आए हुए काफ़ी साधु संत इस नगर के इस गांव के बड़ा सम्मानित इस स्थान को जगह दिए हैं और पूरा नगर को हमारे संतों की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद कि हर साल अगले साल भी निकाले थे। इस साल पूरे गांव के मिल के स्वागत करेंगे संतों का और वहां से जबड़ेश्वर महादेव से और ये चमनगिरी आश्रम तक, यहाँ तक यात्रा चमन ऋषि आश्रम तक यात्रा निकाली जाएगी और इनमें काफ़ी लोग सब भाग लिए हैं। इसलिए सनातन धर्म के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। साधु संत अखाड़े के ये कार्य करते रहेंगे। यही एक संकल्प है देश कल्याण के लिए यज्ञ, जो 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे। अपना मेरा नाम श्री जगतगुरु पंचानंद के शिष्य हिमालय गिरी। जबरेश्वर महादेव से चिंतामण जवासिया जबरेश्वर महादेव से लेकर चमन कुटी आश्रम तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु आए, साधु संत महात्मा लोग सब आए और पूर्ण आनंद के साथ शोभा यात्रा निकाली गई।
सब ये हिंदुत्व के प्रतीक हैं, सब बहुत प्रसन्न है, सनातन धर्म के सब ये प्रतीक हैं और उत्साहित है। जो यज्ञ आयोजन हो रहा है, जो परमार्थ के लिए कार्य हो रहा है, उसमें उत्साहित है, तो उत्साहितता का प्रतीक है। कितने दिनों तक शामिल होगा प्रमुख? ये 5 दिन तक चलेगा जी, 1 से 5 तक चलेगा और सब बाहर से साधु संत सब आएंगे, भगत जगत सब आएंगे। किस प्रकार से समापन किया जाएगा इसका? समापन 5 तारीख का किया जाएगा और विशाल भंडारा किया जाएगा। सभी साधु संत भक्त सब धर्म प्रेमी सब आएंगे और विशाल जनसंख्या में सबके द्वारा उसका आयोजन किया गया है। यहाँ के मंदिर की क्या विशेषता है? कितना पुराना मंदिर? ये सन 2004 से ही ये मंदिर है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ गुरु लोगों का इतना भजन है कि यहाँ आने के बाद आदमी को इतनी शांति प्राप्त होती है कि उसकी वो स्वयं अनुभव की ही बात कर सकता है। वो जो बंदा यहाँ आएगा वो स्वयं अनुभव करके ही बताएगा उसको कैसा आनंदमय अनुभव हुआ। आपका नाम? मेरा नाम महंत पुरुषोत्तम पुरी। लोकसभा चुनाव को लेकर उज्जैन उत्तर विधानसभा में चल रहा जनसंपर्क अभियान का महारैली के माध्यम से हुआ समापन। रैली के समापन पर आतिशबाजी कर धूमधाम से कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया। लोकसभा चुनाव को लेकर उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विधायक, निगम सभापति और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा संयोजक जगदीश पांचाल ने बताया कि लोगों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की बात कही जा रही थी। जनसंपर्क अभियान 12 अप्रैल से शुरू किया गया था, जो कि 30 अप्रैल को समापन हुआ। इस दौरान 18 दिनों में 32 वार्डों की जनसंपर्क विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया। जनसंपर्क रैली के समापन पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मतदान अधिक से अधिक इसको लेकर गाना भी गाया। यही कारण है कि भारी से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विजयी होंगे। वो ये काफिला इस बात को इंगित कर रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में विश्वास रखती है, अपने मूल ध्येय को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और उसका मूल ध्येय ये है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस भाव को लेकर जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपनी कार्यप्रणाली को परिलक्षित करते हैं तो न केवल भारतीय जनता पार्टी वरन देश के अनेक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दिनोंदिन में प्रतिदिन कांग्रेस को छोड़कर आने वाले नेताओं की बाढ़ सी आ गई है। ये उनका राष्ट्रवादी सोच के प्रति अपना विचार जो परिलक्षित हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर है। और मैं कहता हूं कि हमारे पड़ोसी शहर इंदौर में जिस प्रकार से कांग्रेसी ने अपनी टिकट को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास किया है, उसी प्रकार उज्जैन में भी जिस प्रकार हमारे सम्मानीय विधायक अनिल कालूहेड़ा जी जब जनसंपर्क पे जा रहे हैं, बहन दीदी कलावती यादव जब जनसंपर्क पे जा रही है और हम सब जब जनसंपर्क जा रहे हैं, तो सब लोग यही नारा लगा रहे हैं कि हम सब मिलकर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, अरे हम सब मिलकर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पुनः भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है और इस भाव को लेकर के पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिले, इसके लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। भारी समर्थन मिल रहा है। यही कहेंगे कि मोदी की गारंटी पे कांग्रेसी नेताओं को भी विश्वास है। राष्ट्रवाद की उनको समझ आ गई है कि राष्ट्रवाद के साथ कौन सी पार्टी है और कौन सी पार्टी सनातन के साथ है। निश्चित रूप से मोदी जी की रीति नीति से, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रेरित होकर कांग्रेस के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और निश्चित रूप से जो वातावरण बना हुआ है, जो ओरा बना हुआ है, जो जोश और उत्साह जनता में और कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, जो 400 पार का नारा लग रहा है। कई कार्यकर्ता तो उत्साह में हमारे 500 पार का भी नारा लगा रहे हैं, तो अब की बार 400 पार। आलोट संसदीय क्षेत्र के 85 वर्ष से अधिक उम्र के 1483 मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं की होम वोटिंग 6 मई और 7 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के मध्य कराई जाएगी।
उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए की जाने वाली होम वोटिंग की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर नीरज सिंह ने दिए हैं। होम वोटिंग के नियुक्त दल को घर पहुंच मतदान के संबंध में अच्छे से प्रशिक्षण दिए जाएं। होम वोटिंग कार्यक्रम की सभी जानकारियां राजनीतिक दलों से भी साझा करें। कलेक्टर सिंह ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान केंद्रों के वेबकास्टिंग के अतिरिक्त ऐसे क्रिटिकल मतदान केंद्र जहां परिसर में भी सीसीटीवी की आवश्यकता है, ऐसे केंद्रों को भी चिन्हित कर जानकारी भेजें। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा उज्जैन जिले के लिए ज्योति यादव को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया। यादव का उज्जैन में आगमनगत दिवस हो गया है। सामान्य प्रेक्षक यादव का नागझिरी स्थित गर्ल रेस्ट हाउस में निवास व कार्यालय है। ज्योति यादव से जनप्रतिनिधि, पत्रकार और आम नागरिक उक्त पते पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। प्रेक्षक यादव ने उन्हेल के मतदान केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयोग के द्वारा होम वोटिंग की जो सुविधा 85+ वोटर्स को, PWD वोटर्स को और एसेंशियल सर्विसेज के वोटर्स को उपलब्ध कराई गई है। इसमें 1425 वोटर्स को 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्लस आलोट के 60 वोटर्स को 6 और 7 तारीख में होम वोटिंग करवाया जाना है। इसके लिए पूरे रूट्स बनाए जा रहे हैं, सभी टीम्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसकी पूरी सूची जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। सड़क पर हो रहे अतिक्रमण और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के कारण एडिशनल एसपी को चलना पड़ा पैदल, जिसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई हुई जारी। कई क्षेत्रों का अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू। उज्जैन महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु आसानी से बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर तक पहुंच सके, इसके लिए अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में महाकाल मंदिर, कोट मोहल्ला और हरसिद्धि क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद आवागमन सुगम हुआ था। लेकिन आज एडिशनल एसपी जब थाने पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे थे, तब उन्हें 24 खंबा माता मंदिर से महाकाल थाने तक ट्रैफिक की अव्यवस्थाओं के कारण पैदल जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने थाने के कर्मचारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था को बिगड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। दौलतगंज, हरसिद्धि मंदिर, रामघाट, चारधाम मंदिर जैसे क्षेत्र जहां पर अधिक संख्या में श्रद्धालु पैदल भ्रमण करते हैं, वहां पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर प्रतिबंध लगाते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इस क्षेत्र में जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है, उन्हें नगर निगम के माध्यम से हटाया जा रहा है। सर, महाकाल क्षेत्र के आसपास लगातार अतिक्रमण देखने को मिल रहा था, तो किस प्रकार की लगातार कार्रवाई की जा रही है? महाकाल मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण लगातार हो रहा था, उसको देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की है, जिसमें हमारे यातायात के डीएसपी, नगर निगम के कुछ अधिकारी और थाने का बल साथ में रहता है। वो सतत निरंतर कार्रवाई कर रहा है। जो महाकाल मंदिर से कोट मोहल्ला तक का जो रोड थी, जो पहले अतिक्रमण से पूरी भरी हुई थी, उसको अभी एक अभियान के तौर पे साफ किया गया है और श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा हो रही है। ऐसे ही हरसिद्धि रोड, गुदरी चौराहे से जो अंदर आते हैं वो, और कोट मोहल्ला से उपकेश्वर होते हुए दौलतगंज तक का भी जो रोड है जो अतिक्रमित है, उसको अतिक्रमण हटाया जाएगा और निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उज्जैन में दिन दहाड़े व्यापारी की गाड़ी से 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अज्ञात आरोपी ने अंजाम दिया। व्यापारी रुपए बैंक में जमा करने के लिए निकला था। बैंक जाने से पहले वो मंदिर पहुंचा। इस दौरान मंदिर के बाहर खड़े अज्ञात आरोपी ने गाड़ी में रखे 2 लाख रुपए मात्र 2 मिनट के अंदर चोरी कर लिए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उदय मार्ग में रहने वाले आइसक्रीम व्यापारी राधे श्याम कुमरावत, उम्र 52 वर्ष, मंगलवार सुबह करीब 9:50 पर घर से जुपिटर गाड़ी क्रमांक MP 13 EM 2898 से घर से 2 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने निकले थे। इस दौरान मंगलवार होने के चलते हुए करीब बीच में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में रुके। दर्शन कर बाहर आए तो देखा कि गाड़ी की डिक्की खुली हुई है और उसमें रखे 2 लाख रुपए भी गायब हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सीसीटीवी में कैद घटना में साफ दिख रहा है कि मात्र 2 मिनट में 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके व्यापारी के आते ही वो फ़ोन पर बात करने लग जाता है। इस दौरान कुछ ही देर में बदमाश गाड़ी की डिक्की में रखे 2 लाख रुपए कैश चोरी कर रफूचक्कर हो जाता है। पुलिस आरोपी की गाड़ी का नंबर ट्रेस कर रही है, साथ ही ये भी पता लगा रही है कि आरोपी को पहले से कैसे पता था कि गाड़ी में कैश रखा है। एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि गाड़ी के नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पता लगाया जा रहा है। इसमें एक फरियादी द्वारा थाना माधवनगर में रिपोर्ट की गई है। वो आइसक्रीम का व्यवसाय करता है, मंदिर दर्शन करने के लिए गया था। वापस आके वो देखता है तो उसकी स्कूटी में जो पैसा रखा हुआ था, वो पैसा कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाला गया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है
और अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। लगभग कितनी राशि होगी? इसमें 2 लाख करीब बता रहा है, जिसको कि पूरे तत्वों को वेरीफाई किया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।